my own Sunil Kumar, Masters in Life Sciences with 13 plus years of teaching experience. Many students got selected under me for MBBS. Now it is your turn to add the title of DR in front of your name. अब I have been the ex-faculty of Alien Fitzy and Lakshya, काफी कुछ अचीव किए हैं, बहुत जगह पे काम किए हैं. अब आपकी बारी है कि मैं आपको मदद करूं कि आप नीट 2022 को क्रैक कर ले जाएं, ताकि आपके लिए बहुत ही चीजें आसान हो. जो बच्चे प्रयास बैच में नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप प्रयास बैच को ज्वाइन करोगे तो आपका अपना बहुत बेनिफिट होगा. बिकॉज जो भी प्रयास बैच में बच्चे हैं, you ask those students, they will tell you what are the benefits they are getting. 24 hours access है टीचर को, 24 hours they can talk to me, 24 hours they can just access जो भी है, हर एक डाउट, हर एक हेल्प उनको मिलता है. ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी. आज का हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी. क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हमें डिटेल समझना पड़ेगा. तो जैसे आपने जीन थेरेपी की बात की, तो कल मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दे दिया था. कल मैंने आप लोगों को जीन थेरेपी का डेफिनेशन दे दिया. जीन थेरेपी जब भी आप करते हो तो 2 सेल्स में किया जा सकता है. एक ऑप्शन आपके पास क्या है, सोमैटिक सेल. दूसरा ऑप्शन क्या है, जर्म सेल्स. So you can do gene therapy in somatic cells or you can do gene therapy in germs. बस खाली फर्क इतना है कि अगर आपने सोमैटिक सेल में जीन थेरेपी किया तो जो इंसान है उसी के शरीर में चेंजेस होंगे. इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. लेकिन अगर आपने जर्म सेल्स में जीन थेरेपी किया, जैसे स्पर्म में कुछ चेंजेस कर दिए, एग में कुछ चेंजेस कर दिए, या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें चेंजेस कर देते हो, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सा जीन थेरेपी बेटर है, तो मैं हमेशा कहूंगा जर्म सेल जीन थेरेपी इज बेटर बिकॉज इट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. यस एवरीवन, क्लियर हुआ? अब एक एक जीन थेरेपी को स्टडी करते हैं डिटेल में. 1990 में there was a 4-year girl, 4 साल की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी. 4-year old girl. ये जो 4 साल की छोटी सी बच्ची थी, she was suffering from ADA deficiency. उसके पास ADA की डेफिशिएंसी थी, मतलब ADA उसके शरीर में बनता नहीं था. अब आप पूछोगे ADA क्या होता है, तो ADA का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डीअमाइनेज. याद रखना, ADA क्या है, एडिनोसाइन डीअमाइनेज. ये एक ऐसा एंजाइम है बेटा जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है बोन मैरो के डेवलपमेंट के. तो ये एंजाइम इसमें था नहीं. नॉर्मली ADA करता क्या है वो समझो. होता क्या है, आपके पास बोन मैरो के सेल्स हैं, सबको पता है बोन के अंदर बोन मैरो है, तो देयर आर बोन मैरो सेल्स. इसी बोन मैरो सेल्स में बेसिकली एक जीन प्रेजेंट है. उस जीन का नाम क्या है, ADA, एडिनोसिन डीअमाइनेज जीन. ये जीन क्या बनाता है, तो हम कहते हैं B and T सेल्स. अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा हुआ है, B सेल से जो इम्यूनिटी आएगी वो कौन सी होगी, तो हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी. B सेल से कौन सी इम्यूनिटी आती है, तो हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी. या फिर इसे आप क्या कह सकते हो, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. लेकिन वही जो T सेल है उससे जो इम्यूनिटी आएगी, आप क्या कहोगे उसे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो उसे हम क्या कह देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है. अब अगर ये जीन नहीं है, मतलब इफ द जीन जो है ADA जीन फॉल्टी है, मतलब ये काम नहीं करता है. ठीक है, अब अगर ये जीन फॉल्टी है
तो देयर विल बी नो बी एंड टी सेल्स। अगर बी और टी सेल्स नहीं रहा तो इस 4 साल की बच्चे की बहुत ही पुअर इम्यूनिटी थी। इस वजह से इसको ना ग्लास के कांच के अंदर रखा जाता था, कोई इसको छूता भी नहीं था क्योंकि छूने से भी इंफेक्शंस फैलते थे इसलिए। अब यहाँ पर देखो, ये जो इम्यूनिटी हुई इसी को एक टर्म दिया गया, जिसको आप स्किड कहते हैं। स्किड क्या होता है? स्किड का मतलब होता है बेटा लोग सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब एडीए की कमी की वजह से उसको स्किड हो गया। स्किड क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो सवाल ये उठता है, सर क्या ये 4 साल की बच्ची इसी के साथ रह गई हमेशा? क्या उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई? क्या वो जिंदा रही? तो उन सब का जवाब है बेटा, वो हेल्दी हो गई और अभी भी वो बच्ची जिंदा है। शी इज वेरी हेल्दी, शी इज लिविंग। और इसका सोल्यूशन क्या है? जीन थेरेपी। क्या किया गया उस बच्ची में? तो उस बच्ची में क्या, किसी एक हेल्दी इंसान का एडीए जीन निकाल दिया गया। जैसे मान लो आप हेल्दी हो, आपके पास लाखों करोड़ों सेल्स हैं, तो उस एक सेल्स को जो है इन्होंने क्या किया, लिया, उसका एडीए का जीन निकाला। अब उस एडीए जीन को इन्होंने क्या किया, इंसर्ट किया। किसमें इंसर्ट किया? तो हम कहते हैं एक वेक्टर में। कौन सा वेक्टर था? रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस क्या है? वेक्टर है। सो इट वाज इंसर्टेड इन द रेट्रोवायरस वेक्टर। और इस वायरस को फिर किसके अंदर डाल दिया गया? लिम्फोसाइट्स। और इस लिम्फोसाइट्स को फिर से किस में डाल दिया गया? बोन मैरो में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? इट वाज इंसर्टेड इन बोन मैरो। तो जब बोन मैरो के सेल्स ज्यादा से ज्यादा डिवाइड होने लगे तो उसके बॉडी में क्या बनने लगा? बी एंड टी सेल्स। इस वजह से बच्ची का इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप हो गया। दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल अबाउट जीन थेरेपी का, सक्सेसफुल जीन थेरेपी का, जो आप एडीए के नाम पे जानते हैं। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है बच्चों? बॉडी पेन होने से एंजाइटी का रीजन क्या है? बेटा पूरा शरीर बेचैन हो जाता है ना, मन बेचैन हो जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, दीक्षा सारे नोट्स मिल जाएंगे बेटा। ये सारे नोट्स तो मैं पीडीएफ बना के डाल ही देता हूँ ना। अच्छा बताओ, कल का नोट्स मैंने पीडीएफ बना के डाल दिया, मिला सबको? एवरीवन गॉट दी नोट्स? स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है जब बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं तब है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती है क्योंकि उस बच्चे की इम्यूनिटी नहीं है ना, तो उस बच्चे को कोई छींक भी देगा ना तो उसको बीमारी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, उस गर्ल का नाम शांति ईसा। यस यस स्वप्निल, यू आर करेक्ट। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री के सर हमेशा लेट छोड़ते हैं क्या क्लास? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्रयास बैच में भी वही होता है, बच्चे थोड़ा लेट आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो सक्सेसफुल हमने किया वो होता है जीएच। जीएच क्या होता है? जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। देखो, अगर आपको पहले से ही मालूम पड़ जाए कि आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है, आप जो है छोटे रहो, बच्चे रहो, ठीक है, तो आपको जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं बन रहा है तो लॉजिकली आपकी हाइट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अब ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा लोग। कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है? कॉन्सेप्ट है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। यहाँ पे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करेंगे। अब सवाल उठता है, मोनोक्लोनल मतलब क्या हो गया ऋतुजा? क्या हो गया बेटा? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाने के लिए हम माइलोमा सेल्स का यूज करेंगे।
ना जा स्मृति ना जा, पढ़ ले बेटा, नीट एग्जाम क्लियर होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, तेरा ही फायदा है। माइलोमा सेल्स, ओमा मतलब क्या है? ओमा मतलब when you use this word ओमा, ओमा क्या होता है बताओ? ओमा मतलब जो है होता नहीं बेटा, ये बचपन में काम करेगा। शिल्पी अभी आप मत सोचो कि मैं अभी ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लूंगी तो मेरा हाइट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है बेटा। ये बचपन में होता है, जैसे 1 साल 2 साल का कोई बच्चा छूटा तो उसमें गुड इवनिंग हया फराद, क्या बात है, अकाउंट अनब्लॉक हो गया करते, अभी कुछ उल्टा सीधा टाइप वाइट नहीं करना, फिर ब्लॉक कर देंगे वो लोग, ठीक है, ज्यादा खुशी नहीं मनाते। ट्यूमर सेल है ये, माइलोमा क्या है? ट्यूमर सेल है। कोई भी कैंसरस सेल की दो खास बात बताओ, कोई भी कैंसरस सेल की दो खास बात बताओ। फायदा क्या है कैंसरस सेल का? नुकसान तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो फायदा तो होगा ही ना। क्या फायदा है? बताओ। देखो, पहला ट्यूमर सेल का फायदा ये होता है कि ट्यूमर सेल डिवाइड्स वेरी फास्ट। कैंसर सेल है ना, बहुत फास्ट डिवाइड करता है, तो आप इसको स्पीड के लिए शाबाशी दे सकते हो कि बहुत तेजी से डिवाइड होता है। दूसरा सब जो एग्जांपल है ये ट्यूमर सेल का फायदा, इट डिवाइड्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, मतलब बॉडी के बाहर भी ये सेल डिवाइड कर सकता है इन विट्रो। तो अगर मैं कैंसरस सेल का या ट्यूमर सेल का ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं तो मैं बहुत सारे ऐसे सेल्स बना सकता हूं जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया बात? क्लियर? शिल्पी क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का इश्यू बचपन में नहीं दिखता क्योंकि छोटे रहते हैं, तो माँ बाप बोलते हैं ना बड़ा होगा बड़ा होगा, बाद में मालूम पड़ता बड़ा हुआ ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ ना कुछ बेटरमेंट तो होता ही है, ठीक है, तो टेंशन मत लो। कैंसरस सेल इमॉर्टल होता है, यस, कैंसरस सेल्स आर इमॉर्टल। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है देखो आप लोग सब, हम कर क्या रहे हैं, अब कैसे ग्रोथ हार्मोन का सेल्स, आज ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएंगे, तो हमने क्या ले लिया, माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स मतलब क्या, बोन मैरो ट्यूमर सेल, और इसी में आपने क्या कर दिया, लिम्फोसाइट का जीन ले लिया, ध्यान देना, लिम्फोसाइट आपने लिया, ठीक है, जिसके ऊपर एंटीजन है स्पेसिफिक टाइप का, तो हम कहते हैं दिस हैज एंटीजन। लेकिन ये एंटीजन कैसा है बेटा, स्पेसिफिक टाइप नहीं सूर्या, इन विट्रो और इन वीवो दो होते हैं बेटा। इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर लैब में, इन वीवो मतलब शरीर के अंदर, ठीक है, एक्स विट्रो नहीं बोलते, ये बात ध्यान रखना। इन दोनों को लेकर के मिक्स किया तो आपको क्या मिला, एक माइलोमा सेल, दूसरा लिम्फोसाइट का सेल। तो माइलोमा सेल्स और लिम्फोसाइट के सेल्स को एक साथ क्या कहते हैं, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा सेल, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा सेल। कोई डाउट है इसमें? मुझे एक्शन अच्छे से लिख दो यार, लिख लो। इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा सेल्स। अब इसी हाइब्रिडोमा सेल्स में क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन का जीन है, तो ये क्या करेगा, ढेर सारा माइटोसिस कर लिया, माइटोसिस करके विल फॉर्म मेनी सेल्स, और जो भी ये सारे मेनी सेल्स बन गए वो एक जैसे है, क्लोन है, इसीलिए इनको हमने क्या कह दिया, मोनोक्लोनल सेल्स, दे आर कॉल्ड एज मोनोक्लोनल सेल्स। और ये क्या बनाते हैं बेसिकली, दे विल फॉर्म एंटीबॉडीज। कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ सबको? लिम्फोसाइट्स क्या है, रमन गोस्वामी, lymphocytes are your WBCs which are involved in increasing your immunity। सर से कुछ क्वेश्चन करने के लिए माइक कैसे होता है भाई, अंजलि तिवारी को बता दो माइक कैसे बोलते हैं, अंजलि तिवारी को नहीं मिल रहा है, तो अंजलि तिवारी आएंगे तब फिर माइक खोल देते हैं उनका, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, अपना एक पार्ट हो गया। वी आर गोइंग ऑन दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, मेडिसिन में ही है। अच्छा, अभी बायोटेक्नोलॉजी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन क्या है? तो हम हीरोडिन का बात करेंगे। आप लोगों ने हीरोडिन का नाम सुना है? क्या आप लोगों ने हीरोडिन का नाम सुना है? नहीं सुना है? अश्विता, अभी मैंने बोला हीरोडिन, कैसा नहीं सुना है आप लोगों ने? गलत बात है बेटा, अभी मैंने बोला हीरोडिन, आप कह रहे हो नहीं सुना है, वेरी बैड। तो यहाँ पे देखो, हीरोडिन जो है, हाँ हीरोडिन नाम सुना है, क्या होता है आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। हीरोडिन जो है इट इज एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट जैसे लीच नहीं होता, लीच, जब पहले जमाने के जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, पहले जमाने के जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, कभी किसी का बॉडी फाड़ के ऐसा खोल दिया, फाड़ के खोलने के बाद क्या होता है, इसमें से ना ब्लड जो निकलेगा, ब्लड हवे में सूख नहीं जाना चाहिए। ब्लड अगर हवे में सूख गया ना तब प्रॉब्लम हो जाएगा, तब ये सर्जरी में प्रॉब्लम होता है। तो इसके शरीर पर ना पहले जमाने के ऋषि मुनि वगैरह लीच रखते थे, लीच ऐसे लीच रखते थे, दे यूज्ड टू कीप लीच। तो ये जो लीच निकल रहा है ना, ये जो लीच है, ये लीच एक केमिकल रिलीज करता था, लीच एक केमिकल रिलीज करता था जिसका नाम है हीरोडिन, और वही हीरोडिन की वजह से इसका ब्लड क्लॉट नहीं होता था। इसी के हीरोडिन को हमने क्या कह दिया, एंटी कोएगुलेंट, और यही एंटी कोएगुलेंट की वजह से लीच जो है यूज किया जाता था पहले जमाने की सर्जरी में, लेकिन अब नहीं करते, ये बात ध्यान रखना, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जो है क्या होता है, अब जो है क्या होता है, डायरेक्ट हीरोडिन का यूज किया जाता है। लेकिन क्या होता है, उसमें भी प्रॉब्लम है। हीरोडिन जो है प्लांट से है, ठीक है, हीरोडिन जो है, तो ये जो लीच जो है एनिमल एक्सट्रैक्ट है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ, यस हीरोडिन इज अ केमिकल, हीरोडिन इज अ केमिकल, यस अरुई, बट हीरोडिन इज अ केमिकल। तो सर ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? अरे जब हीरोडिन रहेगा तो नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है वो आप सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, कोई डाउट है? यस प्रणव, मस्कीटो में भी होता है, लेकिन मस्कीटो का साइज इतना छोटा है, उसका इस्तेमाल ही कौन करे, समझ में आया बात? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर से यस सर, तो आगे चले हम लोग, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, इसी हीरोडिन को अब अलग तरीके से करेंगे। एंटी कोएगुलेंट क्या होता है? वो होता है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। भाई निकिता विश्वकर्मा पूछ रही है लीच क्या होता है? लीच बेटा जोग होता है, जोग, ठीक है। जोग मालूम है कि जोग भी नहीं मालूम है निकिता? या तो गूगल कर लो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हीरोडिन को लीच कहते हैं या तो जोग कहते हैं। उसके ऊपर तो गाना भी बना है, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, जोग 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 जोग, तो जोग है, जोग हिंदी में जोग कहते हैं, ठीक है। खून चूस लेता है, गाय भैंस को चिपक जाए उसका पूरा खून ही चूस के निकाल लेता है, ठीक है। तो हीरोडिन का हमने क्या लिया, बेसिकली एक हीरोडिन को हमने डाल दिया जिसके अंदर ब्रासिका नापुस, ब्रासिका नापुस जो है प्लांट है। इस प्लांट के अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे जो है, ये जो है हमने क्या किया, हीरोडिन का जीन डाल दिया, ठीक है। हमने क्या डाल दिया, हीरोडिन का जीन। अब जब आपने हीरोडिन का जीन इस ब्रासिका नापुस के अंदर डाल दिया, हाँ सबने पढ़ा है हीरोडिन,
कोई शाहबाज अली का आंसर दो यार। अब इनको इतना बेसिक क्लियर नहीं है तो अभी मैं कैसे सेट करूं इनको। जरा somebody help him out please। आपने ब्रासिका नापुस में डाल दिया तो उसका क्या हो जाएगा, अब ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो है उसका ट्रांसलेशन होगा। जो भी ट्रांसलेशन हो जाएगा उससे क्या बन जाएगा, हीरोडिन। ये हीरोडिन जो है क्या होता है, accumulated in seed, it gets accumulated in seed। और इसी सीड का जब आप ऑयल निकालोगे, इसी सीड का जब आप ऑयल निकालोगे तो उस ऑयल के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, हीरोडिन। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो ये जो हीरोडिन है ना, जो लीच से हम निकालते थे, लीच को मारना बंद कर दिए। विशाखा पवार माइक पे आ जा, तेरे को क्या नहीं समझा देखू मैं। विशाखा पवार कम ऑन माइक। विशाखा पवार, अब तुम लेक्चर में हो नहीं हो पता नहीं बेटा, माइक पे आओ, देखे क्या डाउट है तुम्हारी, डाउट को क्लियर करो। सब आ रहे हैं खाली विशाखा पवार को छोड़ के। विशाखा पवार आर यू देयर? नो शी इज नॉट देयर आई थिंक। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे और इसको समझते हैं, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हाँ ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है इसमें। अच्छा, हीरोडिन का स्मृति क्या नहीं समझा, जरा बता दो, जरा चैट बॉक्स में डालो क्या नहीं समझा। पहला पॉइंट क्या है, हम बोलेंगे हीरोडिन एक एंटीकोएगुलेंट है। अब हीरोडिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट है जो लीच से निकाला जाता था, लेकिन लीच जो है लिमिटेड है। लीच जो है लिमिटेड नंबर्स में है, एनिमल्स को मारना जो है सही बात नहीं है। तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा, क्यों ना इस हीरोडिन के जीन को हम प्लांट में डाल दे। तो इन्होंने हीरोडिन का जीन ब्रासिका नापुस, यानी राई होता है ना, राई का तेल, राई के सीड्स में डाल दिया। और राई के सीड में डालने के बाद जब ट्रांसलेशन हो गया तो सारा जो है हीरोडिन सीड्स में जमा हो गया। और जब उस सीड को जो है ऑयल निकाले, अब ऑयल निकाले तो उस ऑयल के अंदर क्या मिला उनको, हीरोडिन मिला। बस यही है एक ऑप्शन। कोई डाउट? आगे चले? क्लियर? वेरी गुड। उसका जरूरत नहीं है स्मृति, वो जरूरत ही नहीं है। वो लीच और ब्लड क्लॉटिंग वाला वो खाली तुमको एक एग्जांपल के तौर पे दिया था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? पहले अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसको आप कहते हो फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्या नाम दे दिया आपने इसको, फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसको डाउट है इल्मा, क्या डाउट है इल्मा? आ जाओ देखें क्या डाउट है। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है न्यून ऐप पे। हेलो, अब इसका आवाज ही नहीं आ रहा है। इल्मा, हेलो, नेटवर्क इशू है। इल्मा, आवाज नहीं आ रही है बेटा? हाँ आवाज नहीं आ रही है, चलो कोई नहीं, दूसरे किसी से कोई कॉल ले रहे हैं तो ले ही लेते हैं कॉल, ठीक है? चलो एक कॉल ले लेते हैं। इनका अनब्लॉक हो गया है, बहुत खुश हो रही है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मुबारक हो भाई, तुम्हारा अकाउंट आ गया। हाँ तो मैं कुछ टाइप नहीं करती हूँ एक्स्ट्रा, फिर भी मेरा ब्लॉक कर दिया था। कोई बात नहीं, अकाउंट में कितने पैसे थे, ब्लॉक हो गया था? एक भी नहीं। अच्छा, मेरे को लगा बहुत तुम ऐसा डर गया, अकाउंट ब्लॉक हो गया, बहुत पैसा वैसा जमा करके रखा है।
शायद मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है। कोई डाउट है बेटा? अभी तक जो पढ़ाया समझा सब? यस सर, समझा सब। ठीक। किसी को कोई डाउट है अभी फिलहाल? नहीं ना? एक बार फ्लेवर सेवर टोमेटो पढ़ लेते हैं जरा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बीच में भी किसी का कॉल ले लूंगा मैं, टेंशन ना लो। ठीक है, देखो जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, जया भारती क्या डाउट? सना शेख, सना आजा, चल सना आजा, तेरा कॉल ले लूं, तेरे से क्वेश्चन पूछ लूं। सना, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सना, बोल। थैंक यू सर। आई किस बात के लिए? अच्छा सना, मेरे को एक बात बता। हाँ सर। कभी तुम मार्केट में टमाटर लेने जाते हो, हाँ। तो उस टमाटर मतलब क्या देख के टमाटर लेते हो? उसकी क्वालिटी और वो फ्रेश है या? पहले क्वालिटी देखते हो कि पहले फ्रेश है या? नहीं? हाँ, वैसे दूर से थोड़ी मालूम पड़ता है फ्रेश है कि नहीं है। सर पहली चीज आप क्या देखते हो टमाटर में? आप देखते हो कि वो हरा है कि लाल है कि पीला है कि क्या है, बराबर? हाँ। हाँ, तो अगर आपको वो टमाटर लाल लाल दिख गया तो आप उस टमाटर वाले की तरफ बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो लेने के लिए? हाँ सर। हाँ सर। तो पहला चीज तो आप कलर देखते हो, कलर देखने हाँ। के बाद उसकी तरफ बढ़ते हो, और उसके तरफ बढ़ने के बाद जो है फिर जो है उसको टमाटर को क्या करते हो? खरीदते नहीं खरीदते, चुप बैठ, उसको दबा के देखते हैं, ज्यादा क्या बराबर है कि नहीं? टमाटर उठाते हैं, दबा के देखते हैं, पिलपिला रहेगा तो जैसे तुमने टमाटर उठाया और पिलपिला निकला एकदम, तो क्या करोगे? रख देंगे नीचे, रख देंगे, उसको नहीं खरीदोगे। सिंपल सी बात है ना? हाँ। तो मतलब ये हो गया कि टमाटर अगर कड़क रहा और लाल रहा तो उसको लोग खरीदेंगे, अगर हाँ, उसको कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो उससे अगर टमाटर नहीं कोई खरीद रहा है तो फार्मर का नुकसान है कि नहीं? हाँ। तो अब हम वही काम यहाँ पे फ्लेवर सेवर टोमेटो में करेंगे। एक ऐसा टमाटर बनाएंगे जो कितना भी बूढ़ा रहेगा और ऊपर से एकदम कड़क दिखेगा, जैसे सलमान खान। हाँ। ठीक है, आप बोल, क्या बोल रहे थे? बोल। नहीं सर, बहुत दिनों से मैंने अभी मतलब मुझे 4 दिन हुए मैंने क्लास ज्वाइन की है। ओके। तो पहले कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए, और वो पिछले जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो जल्दी से ओपन ही नहीं हो रहे। हाँ बेटा, उसके लिए थोड़ा इंटरनेट फास्ट रखो, होएगा। ठीक है सर। ये अभी समझ रहा है ना? हाँ सर। चलो अब देखो यहाँ पर, अब जो है हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखो। अजरुद्दीन, तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो ना यार, जिसका जवाब मैं दे भी दूं ना तो फायदा नहीं, उससे टाइम चला जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी आप कोई टमाटर ले रहे हो तो उस सेल का हम सेल वॉल चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने सेल वॉल लिया तो लॉजिकली सेल वॉल किसका बना है मालूम है? सेल वॉल बना है पेक्टिन का। जितना ज्यादा पेक्टिन रहेगा उतना ज्यादा सेल वॉल कड़क रहेगा। तो टमाटर देखो, उम्र के हिसाब से तो हर कोई बूढ़ा होता है, उम्र के हिसाब से हर कोई बूढ़ा होता है। तो ये पेक्टिनेज नाम का एक एंजाइम है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। पेक्टिनेज नाम का एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? तो पेक्टिनेज क्या है? बेसिकली हम कहते हैं ये एंजाइम, पेक्टिनेज एक एंजाइम है जो क्या कर देता है? डाइजेस्ट करता है। पेक्टिनेज किसको डाइजेस्ट करता है? पेक्टिन को। और जैसे ही पेक्टिन डाइजेस्ट हो गया तो सेल वॉल क्या हो जाएगा? लूजेस इट्स टेक्सचर, वो अपनी क्वालिटी को खो देता है। अच्छा, वही पिलपिला टमाटर आप जो है नहीं खरीदते, लेकिन रात को सारे होटल वाले आते हैं, वही सस्ता सस्ता टमाटर खरीद के लेके चले जाते हैं और उसी का पाव भाजी बना के सब्जियों में मिला के बना के देते हैं। तो आप जो है महंगा से महंगा सब्जी खा के आ जाते हो उसका। समझ में आई बात? होता तो यही है। क्या हो गया निशान कुड़ाले, इतना गुस्सा क्यों है बेटा तू? इतना गुस्सा क्यों है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये एंजाइम पेक्टिन
पैक्टिनेज को रोकना है अपने को क्या करना है, किसी भी तरीके से एंजाइम पैक्टिनेज आप रोक दो। अगर आपने एंजाइम पैक्टिनेज रोक दिया तो टमाटर ऊपर से बूढ़ा नहीं होगा, वैसे हार्ड और कड़क रहेगा, अंदर से बूढ़ा भले हो जाए। इसी के लिए देखो ना, कुछ टमाटर ऐसा होता है जब आप काटते हो तो अंदर से जूस जैसा निकलता है, एकदम लिक्विड निकलेगा पूरा स्लरी जैसा, मतलब वो टमाटर ऊपर से कड़क था, अंदर से बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ना एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पीजी। पीजी मतलब क्या होता है, पेइंग गेस्ट नहीं, इट इज पॉली गैलेक्टो यूरेनेज एंजाइम। ये पॉलीगैलेक्टो यूरेनेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, इसकी खासियत ये है इनहिबिट्स, क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट्स पैक्टिनेज, मतलब पैक्टिनेज बनने नहीं देगा। और जब पैक्टिनेज बनेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है ये टमाटर बूढ़ा होगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इस पीजी वाले जीन को हमें किसके अंदर डालना है, टोमेटो प्लांट में। कैसे डालेंगे वो समझ लेते हैं। अच्छा, फिलहाल जो हम ये देखते हैं कि कैसे इस टोमेटो प्लांट के अंदर हम पीजी वाला जीन डालेंगे। चलो स्टार्ट कर ले प्रोसेस। रेडी हो सब? अच्छा चलो, तो हम क्या करेंगे, देखो पीजी वाला जीन ले लो। अब उस पीजी जीन का बेसिकली आपको एमआरएनए मिलेगा। अच्छा स्मृति आजा, तेरा क्या डाउट है तो पूछ। सर टमाटो सेल्स जब बूढ़े होते हैं तो हम पेक्टिन यूज करते हैं क्योंकि मतलब वो स्ट्रांग रहने के लिए टमाटर के सेल। हाँ सर, पर जब हम भी बूढ़े होते हैं तो हमारे स्किन सेल्स में कभी पेक्टिन कम होता है, इसलिए हमें रिंकल्स आते हैं। तो रिंकल्स आते हैं क्या? बेटा हमें पेक्टिन क्यों होएगा, हम प्लांट थोड़ी है, हम लोग एनिमल है, हमारे में पेक्टिन नहीं, हमारे अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन कम होता है, जिसकी वजह से आंखों के कॉर्नर पे झुर्रियां आती है, तो बोटॉक्स का इंजेक्शन मारते हैं। ओके सर। क्या बेटा, प्लांट का तो अपने ऊपर क्यों ले लेती है, मैं कह रहा हूँ अपने ऊपर नहीं सर, तू सोची तू ही बॉडी हो रही है, गलत बात है। सर ऐसे नहीं, मुझे लगा कि सेम केमिकल हमारे सेल्स के अंदर भी होते हैं। प्लांट में जो केमिकल है हमारे इसमें नहीं रहते, प्लांट के केमिकल हमारे इसमें नहीं रहते, हमारे अलग रहते हैं। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट है? नो सर। ओके बेटा, चलो लेट्स मूव अहेड। अब हम क्या करते हैं, एमआरएनए ले रहे हैं। अब इसी एमआरएनए का हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि एमआरएनए से क्या बना लेंगे, डीएनए। तो हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराया। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा देते हैं। तो एमआरएनए से क्या बन गया, सीडीएनए। सीडीएनए अगर याद हो आप लोगों को, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था। अब इसी सीडीएनए को हम टोमेटो प्लांट में डाल देते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन टोमेटो प्लांट। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन टोमेटो प्लांट। और जैसे ही आपने टोमेटो प्लांट को इंट्रोड्यूस किया तो टोमेटो प्लांट के अंदर जो है वो सीडीएनए का एमआरएनए बनेगा, बराबर। और इसी एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा बेसिकली तो पीजी बनेगा, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज क्या कर देता है, वो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज क्या करता है, इनहिबिट्स पैक्टिनेज, और जिस वजह से टमाटर बूढ़ा नहीं होता। एनी डाउट यू हैव इन दिस बच्चा लोग? ठीक है, तो बेसिकली इसके पास एक एंटीसेंस जीन है जो राइपनिंग को रिटार्ड कर देता है। सिंपल, एज एंटीसेंस जीन that retards ripening,
मतलब बूढ़ा होने नहीं देगा। इसीलिए देखो जो छोटे हाइट वाले लोग होते हैं ना इंसान, छोटे हाइट वाले, वो जल्दी बूढ़े नहीं दिखते, ये मैंने देखा हुआ है हमेशा। और बाकी तो जो लंबे लंबे होते हैं जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। सीमा शेखावत, एक तो तेरा नाम बहुत सही है। हाय सर, हाउ आर यू? बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू। ये क्या था? आया नहीं कि गया नहीं? चल आया नहीं कि गया नहीं वाला। अच्छा चलो गोल्डन राइस की बात कर रहे हैं। इफ यू आर न्यू, वेलकम टू द गैंग ऑफ नून एकेडमी। अच्छा, गोल्डन राइस बनाने का कारण क्या है? विटामिन ए है। विटामिन ए। गोल्डन राइस क्या होता है ना, साउथ इंडिया में आप चले जाओ, साउथ इंडिया में मैक्सिमम चीजें राइस की होती हैं। मतलब रोटी भी उनके यहाँ राइस की बनेगी, इडली भी राइस का, डोसा भी राइस का, नूडल्स भी राइस का, सब राइस का। इतना राइस होता है कि वो विटामिन ए वाले कंटेंट कम हो जाते हैं, तो उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए वो राइस के अंदर जो है, उपमा भी राइस का ही बनता है। यस, तो इसलिए जो है, अच्छा मेरा हाल चाल पूछ लेते हैं। ओके, क्या बात है। अब ये विटामिन ए जो है हम गोल्डन राइस में बनाएंगे, जिससे विटामिन ए प्लांट के अंदर खुद बनने लगे। वी आर गोइंग टू यूज अ बीटा कैरोटीन जीन। ये बीटा कैरोटीन जीन को हम किसके अंदर डाल देंगे? राइस प्लांट के। विशाखा पवार, तू माइक पे आएगी तो ही तेरा डाउट क्लियर होगा ना बच्चा। कैसा क्लियर करेगा मैं बता। राइस प्लांट में जब चला जाएगा बीटा कैरोटीन जीन, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म प्रीकर्सर फॉर विटामिन ए। और जब आप वो राइस खाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन ए में। इस तरीके से हमारे शरीर में विटामिन ए आता है। लेकिन ये गोल्डन राइस बनता क्या है, तब मैं बताऊं कैसे बनता है। पीजी जो बन गया वो पैक्टिनेज को इनहिबिट कर दिया, सिंपल। पीजी जो बन गया, प्रीकर्सर मतलब अशिता उसकी मदद से बनेगा बेटा, उसकी मदद से। जया भारती आ जाओ माइक पे, किसने रोका बेटा? अब गोल्डन राइस कैसे बनता है वो देखते हैं। हाउ वी गोल्डन राइस। बोल बेटा बोल। सर आपने जो अभी टमाटो के बारे में बताया था ना, तो उसके जो मतलब टमाटो के बारे में बताया था, तो उसको रिपीट करके एक्सप्लेन कर दिया, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया वो। टोमेटो वाले में क्या बोला हमने कि टोमेटो का जो सेल वॉल होता है वो कड़क होना चाहिए। जब टमाटर कड़क है तभी आप उसे खाओगे या खरीदोगे, नहीं तो नहीं लोगे। तो पैक्टिनेज नाम का एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से उसका सेल वॉल जो है पिलपिला हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है। तो आपको करना क्या है, कैसे भी करके वो पैक्टिनेज एंजाइम को आप रोक दो। तो रोकने के लिए हम टोमेटो प्लांट के अंदर बेटा पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज नाम का जीन डालते हैं, जिससे पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज बनता है और वो पैक्टिनेज को काम करने से रोक देता है, जिससे टमाटर सदा सदा के लिए जवान रह जाता है। कोई डाउट? नो सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ओके बेटा। अब ये देखो दीक्षा का नया सवाल, पिलपिला क्या होता है? हे प्रभु, मैं पिलपिला कैसे समझाऊं तुम्हें? पिलपिला भाई कोई पिलपिला का मतलब समझा दो। पिलपिला मतलब वो एकदम पका हुआ फ्रूट नहीं होता, बनाना एकदम केला एकदम पक के काला हो जाए, तो उसको पकड़ के दबा के देखो कैसा फीलिंग आता है, वही पिलपिला है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पिलपिला। हाँ, धोखा तो हुआ ना भाई जयंत कुमार, धोखा तो हुआ ही है, इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम गोल्डन राइस बना रहे हैं, हम यहाँ पे डैफोडिल नाम का प्लांट लेंगे, फिर हम लेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, वी आर टेकिंग डैफोडिल एंड वी आर टेकिंग बैक्टीरिया। तो डैफोडिल का हम क्या ले रहे हैं? डीएनए। ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे लाला वसावे, वही बता रहा हूँ गोल्डन राइस कैसे बनता है, ध्यान तो दे दे। फिर बैक्टीरिया का आपने ले लिया, प्लाज्मिड जीन ले लिया आपने। ठीक है, अब इन दोनों को आपको मिक्स कर देना है।
अब देखो यहाँ पर पहला चीज तो ये वाला राइस का जीन हो गया, मान लो 2, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा जीन डाल देते हैं, मान लो एक बीटा कैरोटीन का जीन है, ये देखो ये बीटा कैरोटीन, ये जो ब्लू वाला जीन है वो क्या है, बीटा कैरोटीन है। आपने बीटा कैरोटीन ले लिया। अब ये बीटा कैरोटीन जो है, देखो ये जीन आप किसके अंदर डाल रहे हो, जो व्हाइट राइस में होता है, अर्वीनिया लेते हैं, यस थैंक यू अनम, अर्वीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया का नाम जो लिया जाता है, तो इसको जो है आपने किसके अंदर डाल देना है, उसको राइस प्लांट में डाल देना है, राइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है, प्रीकर्सर। देखो एक मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ, ऐसे लोग कहते हैं कि धूप में सवेरे सवेरे खड़े रहो तो विटामिन डी मिलता है, ठीक है, सवेरे की धूप लेनी चाहिए, विटामिन डी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सवेरे की धूप से अगर विटामिन मिलता तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन डी भिखारियों के पास होता, क्योंकि वो बेचारे रोड पे ही सोते हैं, उनको रहने को घर नहीं, कुछ नहीं है, रोड पे ही सोते हैं, नंगे सोते हैं, कपड़ा नहीं है, सवेरे की पहली धूप उनके शरीर पे पड़ती है तो विटामिन डी उनके पास सबसे ज्यादा होता है। ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब आप कोई खाना खाते हो, वो खाना एक प्रिकर्सर है, ठीक है, वो खाना एक प्रिकर्सर है जो आपके शरीर में है, और जब उसके ऊपर प्रॉपर सनलाइट आएगा, बहुत ध्यान से समझना, जब उसके ऊपर प्रॉपर सनलाइट आएगा, ठीक है, जब उसके ऊपर प्रॉपर सनलाइट आएगा तब वो प्रिकर्सर विटामिन डी बन जाता है। लॉजिक क्लियर हो गया? लॉजिक क्लियर हुआ सबको? नहीं विशाखा, तुम्हारी मम्मी सही बोलती है, तुम वो खाना खाते हो जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर प्रिकर्सर है, जैसे दूध पीना वगैरह वगैरह, तो उसमें प्रिकर्सर है जिससे विटामिन डी तुम्हारे शरीर को मिलेगा। वैसे ही जब आप इस गोल्डन राइस को खाओगे तो आपके बॉडी में प्रिकर्सर जाएगा, दैट इज विटामिन बीटा कैरोटीन, और फाइनली बीटा कैरोटीन शरीर में क्या बना देता है, विटामिन ए बना देता है। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, गोल्डन राइस को गोल्डन क्यों बोला, क्योंकि ये येलो कलर का होता है, इसको हमने कह दिया येलो राइस, या फिर आप इसको कह देते हो गोल्डन राइस। तो अच्छा ये जो गोल्डन राइस बना है ना, इसकी खास बात क्या मालूम बेटा लोग, ये जो गोल्डन राइस बना है इसमें 25 टाइम्स विटामिन ए होता है, मतलब नॉर्मल प्लांट से 25 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है। हाँ, कोई डाउट है? क्योंकि इसके बाद हमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ना है। मैंने जीन थेरेपी वाला सारी चीजें कर ली, ठीक है, हाँ चलो ब्रेकआउट कर लें, फिर जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करेंगे। We have the next topic to study, that is called as molecular diagnosis. Molecular diagnosis मतलब क्या होता है, कोई ऐसी भयंकर बीमारी आपको हो जाए, उसको ट्रीट करना हो, तब जो है यहाँ पर हम करते हैं। तो जैसे एड्स की बात करो, एड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन ये है कि आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी करो, या फिर आप पीसीआर कर लो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर आप, अच्छा जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर रिपीट करो सर एक बार और, सर एक बार और, सर एक बार और, मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन जैसे एंड होगा, ये रिकॉर्डेड सेशन हो जाएगा, आप उस रिकॉर्डेड सेशन को एक बार और नहीं, 2 बार और, 3 बार और 4 बार और सुन लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा। लेकिन मैं एक ही चीज अगर बार बार रिपीट करूंगा तो उसको प्रॉब्लम ये होगा कि जिसको समझ गया है वो बेचारा परेशान होएगा, समझे? और दूसरा जो होता है वो है एलाइजा। ये 3 चीजें हैं जो बेसिकली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमें पढ़ना है। कोई डाउट है? ठीक है, चलो कैन वी स्टार्ट विद दिस? एनी डाउट? वेरी गुड। चलो इसको अब हमें ना ऑटो रेडियोग्राफी वगैरह सब सीखना है,
फिलहाल तो हम इस पे ही कर लेते हैं चर्चा। चलो लेट्स हैव अ ब्रेकआउट एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस। ये अभी जस्ट मैंने थोड़ा टाइम पहले पढ़ाया था। सोचो, थोड़ा टाइम पहले पढ़ाने के बाद भी 3-4% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। फिर वही मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, 8% बच्चों ने गलत एग्जाम्पल दिया, क्या बोलूँ मैं।
तुला दिली तर नका म्हणाली कोण ती तुला गरम करून कोण देईल तुला दिली तर नको म्हणजे चावू ना म्हणा दिली का काम